आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष एक सूक्ष्म वृतांत जो कि भगवान कृष्ण के सखा उद्धव जी के बारे में है। और दोस्तों, यह वृतांत भक्तमाल सटीक से लिया गया है। भक्तमाल सटीक के पन्ना नंबर 299 पर इसका जिक्र आता है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत 2-3 मिनट का है। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ इस वृत्तांत में बने रहेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, उद्धव जी कौन थे? अक्रूर बिदर गुण गावै, इसके अंतर्गत आपको यह साखी का प्रारंभ होता है। ऊधो मथुरा और गोकुल, यानी कि गोकुल जो मथुरा जिला के अंतर्गत आता है। गोकुल धरती पर जन्म लेने वाले श्री कृष्ण जी के बाल सखा जो उद्धव जिनको कहते हैं, श्री कृष्ण और ऊधो इकट्ठे ही बचपन में पले और बढ़े, अपने साथ साथ खेले और यौवन में आ गए। दोस्तों, श्री कृष्ण जी का राज मिलने पर ऊधो उनके साथ नहीं गया। वह विदुर की तरह श्री कृष्ण का भक्त बन गया। ऊधो ने श्री कृष्ण जी से भागवत पुराण की कथा सुनी और फिर विदुर जी को सुनाते रहे। जब कभी भी श्री कृष्ण जी और गोपियों के बीच में झगड़ा हुआ तो ऊधो जी ही झगड़े को समेटते रहे। ऊधो श्री कृष्ण को अवतार मानते थे। वह श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। उनके विश्वास तथा निर्मल आत्मा के कारण ही उन्हें भक्त माना जाता है तथा कलयुग में भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है तथा उन्हें याद किया जाता है। दोस्तों, एक साखी के मुताबिक मैं आपको यह इस भक्तमाल के अलावा बता रहा हूँ कि एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण किसी काम में बिजी थे। दोस्तों, बिजी होने के नाते उन्होंने अपने समक्ष खड़ी ललिता सखी को यह कहा कि मैं ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ और अंदर किसी को मत आने देना। तो ललिता को चौकीदारी का काम दे दिया गया। ललिता सखी इस पर बहुत ही खुश थीं और उन्होंने यह काम बखूबी अपने ऊपर ले लिया। दोस्तों, जिम्मेदारी लेनी तो बहुत आसान होती है, लेकिन उसको निभाने में पता लगता है कि कितना ज़ोर और ताकत चाहिए। तो दोस्तों, ललिता सखी बाहर खड़ी पहरा दे रही हैं कि कोई अंदर न जाए। तो दोस्तों, इतने में ही क्या होता है कि ऊधो जी चले आते हैं। अब ऊधो जी भगवान कृष्ण का राइट हैंड, भगवान कृष्ण के बाल सखा, उनके साथ पढ़े हुए बड़े हुए, उनके साथ उनका ऐसा संपर्क था कि जैसा मानो दो व्यक्ति और एक शरीर। तो वह अंदर जाने लगे तो ललिता सखी ने उनको रोक लिया। ललिता सखी के रोकने पर यह बात सामने आई कि ऊधो जी का क्रुद्ध होना तो लाजमी था कि आप मेरे को कैसे रोक सकती हो। दोस्तों, ललिता सखी ने यह कहा कि जैसा मुझे आदेश हुआ है मैं वैसा ही कर रही हूँ, लेकिन ऊधो कहाँ रुकने वाले थे। दोस्तों, इस बात में तनातनी हो गई, कहा सुनी हो गई और आपस में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। दोस्तों, इस आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे को बुरी भावना से उन्होंने
जो कुछ भी कहा इतने में ही भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद भगवान ने जो कहा वह इस प्रकार है। दोस्तों, भगवान उस समय मजबूर हो गए। भगवान ने कहा कि मैं अपना किया हुआ वापस ले सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे दोनों ही मेरे परम भक्तों ने जो अपने मुख से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए हैं वह व्यर्थ नहीं जा सकते। तो इस पर अपना उद्धव जी और ललिता जी दोनों ही बहुत सहम गए, लेकिन भगवान मजबूर थे। भगवान ने कहा कि आप जैसे परम भक्तों के मुख से निकले हुए वाक्य व्यर्थ नहीं जाते, अतः आपने जो भी वाक्य एक दूसरे को बोले हैं, यानी कि जो भी आपने एक दूसरे को शाप दिया है वह पूरा होकर रहेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, कुछ होनी ऐसी ही थी कि दोबारा जन्म लेकर जब तुम दोनों आओगे तो मैं यह सज़ा भुगतने के पश्चात आपका फैसला करा दूंगा, आपका समझौता करा दूंगा, आपका कंप्रोमाइज़ करा दूंगा। तो दोस्तों, एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप जो थे वह मैं इस वृत्तांत में नहीं शामिल करना चाहता, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग आरोप प्रत्यारोप हैं। तो दोस्तों, यह अपशब्द भी हैं, लेकिन दोस्तों जो भी थे वो दोनों को ही पूरे करने पड़े और दोनों ही अगले जन्म में स्वामी एक तो सूरदास जी बनकर आए और एक स्वामी आपके जो है बनकर आए। दोनों ही अच्छे भक्त थे और भक्त रहे। उस समय जब दोनों का वार्तालाप हुआ तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने दर्शन देकर अपना उनको वाक्य याद दिलवाए। दोस्तों, यह वृत्तांत दोनों भक्तों का है, पुनर्जन्म तो सभी का होता रहता है। तो दोस्तों, उन भक्तों का नाम मेरे दिमाग से निकला हुआ है, अभी याद आ जाएगा। तो ब्रज के ही थे वो। इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रकट हुए, दोनों का समझौता कराया और दोनों ने जो अपशब्द एक दूसरे को कहे थे वह पूरे हुए, जिसके तहत सूरदास जी अंधे पैदा हुए और स्वामी जी जो है वो आड़े टेढ़े पैदा हुए। दोस्तों, इस प्रकार आप कुछ भी शब्द मुंह से निकालने से पहले उनको अपने हृदय के तराजू पर तौल कर ही निकालिए तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह एक शॉर्ट वृत्तांत ऊधों का आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को आप लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, जिज्ञासुओं और भक्तों को अवश्य भेजना। इस वृत्तांत को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के वृत्तांत आप रेगुलर डे टू डे बेसिस पे प्रतिदिन पाते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। स्वामी हरिदास। दोस्तों, उन स्वामी जी का नाम स्वामी हरिदास जो कि अनन्य कृष्ण भक्त हुए हैं। इसी प्रकार सूरदास जी भी अनन्य भक्त थे कृष्ण के, दोनों ही समकालीन हुए हैं। उन दोनों का फैसला स्वामी हरिदास जी का और सूरदास जी का फैसला उनकी दोनों के आरोप प्रत्यारोप का भुगतान होने के बाद बंसी वाले ने खुद आकर प्रकट होकर करवाया। यह क्या थोड़ी बात है? दोस्तों, वृत्तांत के अंत में मुझे याद आ गया तो आपको बता दिया।
देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।